Hello students, myself Mohammad Shahnawaz Alam, mathematics lecturer, Kareem City College, Mangu campus. It's my 26th video lecture. Today's topic is problems related with continuity. कुछ continuity के और sums को हम यहाँ देखेंगे. पहला sum है prove that the function fx is equal to x minus modulus x divided by x not equal to 0 and fx attains its value 2 when x is equal to 0 is discontinuous at x is equal to 0 पे. ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि कैसे बनाना है. तो वी हैव, जब भी मॉड एक्स अगर दिया रहेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स अगर जब भी दिया रहेगा, तो मॉड एक्स का डेफिनेशन मैंने बताया था ना कि मॉड एक्स जो होता है एक बार प्लस एक्स लेता है जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, एक बार माइनस एक्स लेगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0. ये डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का है. तो हम इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं. मॉड एक्स का एक बार वैल्यू प्लस एक्स डाला जब एक्स 0 से बड़ा था, तो एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, 0 हो जाएगा ये. और जब मॉड एक्स का वैल्यू मैंने निगेटिव डाला, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स एक्स 2x बाई एक्स, ये 2 हो गया. निगेटिव कब डाला, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा. और जब x इज इक्वल टू 0 है तो वैल्यू तो 2 गिवन है, x इज इक्वल टू 0 पर 2 गिवन है. और ये चेक करने बोल रहा टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी जो है x इज इक्वल टू 0 पर, ये जो है डिसकंटिन्यूअस है. तो f0 पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, LHL निकालो. लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो फार्मूला क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस एच. 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, 0 से कम. x का वैल्यू 0 से कम पर क्या है, 2 दे रहा है ये. तो यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से कम पर 2 है. लिमिट नंबर पे लगता नहीं है, यही आ जाएगा. RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 पर टेस्टिंग हो रहा है. टेस्ट किस पर है, 0 पर है. तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हो जाएगा 0 प्लस एच. f0 प्लस एच मतलब 0 से कुछ बड़ा. 0 से बड़ा क्या है मेरा, ये वैल्यू क्या फंक्शन अटेंड कर रहा है, 0. तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, लिमिट लगेगा नहीं, ये 0 हो गया. देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, f0 प्लस एच, 0 से बड़ा कौन है, 0, ये 0 लग गया. तो लिमिट जब लगाएंगे नंबर पे लगेगा नहीं, तो ये दोनों बराबर नहीं हुए, अनइक्वल हो गए. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो कंटिन्यूस कैसे होगा, ख़त्म हो गया है ना. सो एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट द फंक्शन एफ एक्स 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर. देखो मैं पढ़ इसलिए देता हूँ ताकि हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या लिखा है. x नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉन्टीन्यूअस. एफ एक्स का वैल्यू k भी है ना, जब x इज इक्वल टू 0 है, इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे. तो यहाँ पर हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, कॉन्टीन्यूअस दिया हुआ फंक्शन है. तो गिवन f0 पे क्या दिया हुआ, वैल्यू k दिया हुआ है, ये तो लिख दिया मैंने, गिवन है. राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकालो, एक ही फंक्शन है, दोनों इसी पे कॉल होगा. लिमिट h टेंस टू 0, चेक किस पे करना है, 0 पे. तो f0 प्लस एच, 0 प्लस एच कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इसमें भी आएगा 4 0 प्लस एच, ये आ जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. लिमिट h टेंस टू 0, ये फार्मूला है ना राइट हैंड लिमिट का. अगर इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखो और तब समझ में आएगा, नहीं तो ये डायरेक्ट वीडियो वाला लेक्चर कोई भी देख रहा होगा बोरिंग लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा. फिर 1 माइनस कॉस 4h डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर. 1 माइनस कॉस 4h को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2h डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर. ओके, वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो आप. उसके बाद है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2h था वहाँ पर, कॉस 2 यहाँ पर क्या था, देखो 1 माइनस कॉस 2, 1 माइनस कॉस 2, ये थीटा मान लेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, लिमिट h टेंस टू 0, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह वो 2h होगा. ठीक है, यहाँ पर डबल एंगल होगा तो इसका आधा होता है, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 2x होगा ना, 2h रहेगा, वहाँ 4 था, और ये 2 4 8 हो गया. ये देखो तो साइन 2h बाई 2h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको. और लिमिट h टेंस टू 0, ये फार्मूला होता है ना, लिमिट h टेंस टू 0 साइन जिसको ऑपरेट करेगा डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू वैल्यू 1 होगा ना, यहाँ जो एंगल है वही डिवाइड में है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया. और सिंस हमको बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सिंस f इज कंटिन्यूअस बोला एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी लग जाएगा. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0. लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट मेरा क्या आया था, k, और f0 तो मेरा दिया हुआ k है ना, f0 k दिया हुआ, राइट हैंड लिमिट 1 आ गया, तो k इज इक्वल टू 1 हो गया, आंसर हो गया. ये भी एक टाइप है कंटिन्यूटी में अननोन फाइंड करने का. नाउ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन एन इंटरवल, तो क्या है,
कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं? ओपन इंटरवल का मतलब है ये बाउंड्री वैल्यू रियल लाइन का पार्टीशन है। ओके, रियल नंबर लाइन का पार्टीशन है। पार्टीशन ऑफ रियल नंबर लाइन इज इंटरवल्स, है ना। अब ओपन होता है, क्लोज होता है। देखो ओपन इंटरवल में क्या है, फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन में क्या रह लेते हैं, ए से बी तक के सारे रियल नंबर लिए जाएंगे, ए से बी तक के सारे रियल नंबर लिए जाएंगे सिवाय ए और बी को छोड़ के, ये सारे लिए जाएंगे ना, ये सारे लिए जाएंगे। ये इधर क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ए और बी के अंदर में जितने इन्फानाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है सब लिए जाएंगे। तो बोल रहा है फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस ऑन एन इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल, बाउंड्री वैल्यू काउंट नहीं होगा। इफ एफ इज कंटिन्यूस, मतलब एफ का जो ग्राफ है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक या गैप नहीं आना चाहिए। दैट इज फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी, लिमिट एक्स अप्रोच करेगा सी माइनस को एफ एक्स, एक्स अप्रोच करेगा सी प्लस को एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का भी सेम सिचुएशन है, इसी तरह का डेफिनेशन रहेगा। continuous function on closed interval, a function f is said to be continuous on closed interval a b if f is continuous at every point of the open interval a b। at every point of open interval a b का मतलब क्या है कि ग्राफ नहीं टूटेगा ना, ग्राफ नहीं टूटना चाहिए, ग्राफ नहीं टूटना चाहिए। मान लो यहाँ से ये है और यहाँ से ये मेरा a है और ये वाला b है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक a से b तक ये ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, ये y इजिकल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा कंडीशन है एफ इज़ राइट कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए। एफ इज़ राइट कंटिन्यूस मतलब एक्स अगर अप्रोच करेगा ए को तो राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे जैसे ए की तरफ बढ़ेंगे ये ग्राफ भी इस तरफ बढ़ेगा। ओके, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इजिकल टू एफ ए आना चाहिए। एफ इज़ लेफ्ट कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू बी, बी को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे इधर से तो एफ इज़ लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए एट एक्स इजिकल टू बी, मतलब व्हेन लिमिट x approaches to b from left hand side on fx, वैल्यू क्या आना चाहिए, एफ बी आना चाहिए। ओके, एफ बी आना चाहिए ये वैल्यू। जैसे जैसे ये इधर बढ़ेगा ये ग्राफ भी इस तरफ में इसको अप्रोच करेगा, ठीक है ना, इस वैल्यू को। अगर ये रहेगा तो क्लोज इंटरवल पे ये कंटिन्यूस होएगा। मतलब कहने का मतलब है ओपन इंटरवल के साथ साथ बाउंड्री वैल्यू पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए। ओपन इंटरवल के साथ साथ बाउंड्री वैल्यू पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल में ये बाउंड्री वैल्यू काउंट होता है ना, ए भी होगा और बी भी होगा। ओपन इंटरवल में बाउंड्री वैल्यू काउंट नहीं होता है, ए बी, और इसमें क्या फ़र्क है, ओपन इंटरवल में बाउंड्री वैल्यू काउंट नहीं होगा और क्लोज इंटरवल में बाउंड्री वैल्यू काउंट होता है। ओके, एवरीवेयर कंटिन्यूस क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब ए फंक्शन इफ एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एवरीवेयर इफ एफ इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ द रियल लाइन। मतलब कोई रियल नंबर का लाइन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारे पॉइंट्स पर ग्राफ बन ही रहा हो, कहीं पर ग्राफ में गैप नहीं आएगा। कितने भी इन्फानाइट नंबर पॉइंट्स हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते इसको, रियल नंबर में तो गैप होता नहीं है, तो सारे पॉइंट्स पर कोई ना कोई ग्राफ बन ही रहा होगा, कहीं पर कोई गैप नहीं आएगा, कोई होल नहीं आएगा ग्राफ में ना, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रियल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओके, रियल लाइन को इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से देख लो। इसके बाद है कुछ नोट करने वाली बातें हैं, इसको याद रखोगे। लेट एफ एंड जी बी एनी टू रियल वैल्यूड फंक्शन देन दैट आर कंटिन्यूस। मान लो एफ और जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट द रियल नंबर सी पे, तो दोनों का सम, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम या डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा उस सी पॉइंट पर। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। और दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिवाइड फंक्शन या क्वोशंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को डिवाइड कर देंगे वेयर जी एट दैट पॉइंट शुड नॉट बी जीरो, ठीक है ना, तो क्वोशंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। याद रखोगे ना, ये रिजल्ट इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस को बनाने में कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इसको, है ना। प्रूफ ज़रूरी नहीं है, प्रूफ अभी आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ याद रखो, ठीक है, ध्यान में। उसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑन द रियल लाइन। कुछ फंक्शंस है जो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस होते हैं, थ्योरम भी है इस पर, चेक करने की ज़रूरत है तो देख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसके प्रूफ को नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ, अब याद रखो, क्लेम कर सकते हो आप। फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूस ऑन द रियल लाइन आर, पहला है साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट आर कंटिन्यूस फंक्शंस।
एक्सपोनेंशियल ई एक्स ए एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, लॉगरिथमिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ग्राफ नहीं टूटता है सबका ना पूरे रियल लाइन पे। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रा जिसमें लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक सारे पॉलिनोमियल में आते हैं। कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। कांस्टेंट का मतलब जैसे एफ एक्स इजिकल टू 2 दिया हुआ है, एफ एक्स इजिकल टू 5 दिया हुआ है, एफ एक्स इजिकल टू कोई नंबर है तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। और भी बहुत सारे होते हैं, कुछ का लिख दिया मैंने, जो ज़रूरत पड़ेगा तो, है ना, इसको याद रखोगे। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ये सिग्नम फंक्शन है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 है एक्स 0 पर, है ना। देखो मॉड एक्स फिर से आए, फिर से इसको डिकोड करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है, एक्स को क्या करेंगे, मॉड एक्स का वैल्यू प्लस एक्स ले लेंगे एक बार, तो प्लस एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब एक्स 0 से बड़ा। मॉड एक्स का वैल्यू एक बार माइनस एक्स ले लेंगे, कटेगा तो -1 जब एक्स 0 छोटा, और ये 0 पर तो 0 दिया हुआ है। अब देखो तो अच्छा से, एफ एक्स क्या है ये वाला मेरा, ये एफ एक्स है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इजिकल टू 1 है, एफ एक्स इजिकल टू -1 है, और एफ एक्स इजिकल टू 0, सारे कांस्टेंट फंक्शंस हैं। एफ एक्स इजिकल टू 1 जब एक्स 0 से बड़ा है, कंडीशनल फंक्शन। एफ एक्स इजिकल टू -1 जब एक्स 0 से छोटा। वी सी दैट हेयर व्हेन एक्स 0 से बड़ा, एक्स लेस देन 0, ऑल आर कांस्टेंट फंक्शंस। और कांस्टेंट फंक्शन अभी मैंने बताया ना कि कॉन्टिन्यूअस होता है, एंड वी नो दैट द कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। आर ओनली डाउटफुल पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट कहाँ होगा, जब फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है, जहाँ कंडीशंस में फंक्शंस अपने आप में बदलाव ला रहा है। जैसे एफ एक्स 1 अटेंड कर रहा है वेन एवर एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स -1 ले रहा है, एक्स इज लेस देन 0, ये डाउटफुल पॉइंट है। 0 पर ये अपने फंक्शनल वैल्यू बदल रहा है। ओके, तो हम लोग आर डाउटफुल पॉइंट इज ओनली एट एक्स इजिकल टू 0। लेट अस चेक द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू 0 पर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्वाइंट हो रहा है ना, फंक्शन कंबाइन हो रहा है, तो हो सकता है ब्रेक हो, वहाँ पर गैप हो ग्राफ में, तो चेक कर लेते हैं। तो टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू 0 पर, एफ 0 पर 0 गिवन है। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 में से एच घटा देंगे। 0 माइनस एच का मतलब क्या, कि 0 से थोड़ा कम। फंक्शन का वैल्यू देख लो, 0 से कम पर क्या है, फंक्शन का वैल्यू क्या बता रहा है, 0 से 1 पे -1, और 0 से बड़ा पर क्या बता रहा है, 1। 0 से कम पे बता रहा -1, लिमिट लगेगा नहीं, -1 ही आएगा। और 0 से बड़ा पर क्या बता रहा, फंक्शन का वैल्यू +1, लिमिट लगेगा नहीं, दोनों बराबर नहीं है। तो f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0, दस f इज़ कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट x इजिकल टू 0। मतलब जो दिया हुआ क्वेश्चन है सिग्नम फंक्शन, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो मतलब x जो है -1 अटेंड कर रहा है, 0 पर ये 0 अटेंड कर रहा है, -1 अटेंड कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर ये अटेंड नहीं कर रहा, और ये +1 अटेंड कर रहा है ना, ये वाला, ठीक है। ये वैल्यू क्या अटेंड कर रहा है, +1, ये वैल्यू क्या अटेंड कर रहा है, -1, ठीक है। और ये 0 पर 0 अटेंड कर, ग्राफ टूट गया ना। ये ग्राफ क्या है, देखो ये ग्राफ अगर +∞ है और ये वाला -∞ है, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है ना। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा 1 है, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू -1 है। ओके, -1 का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू अटेंड कर रहा है सारे ग्राफ हर जगह पर, -1, यहाँ पर 1 अटेंड कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम 0 पर आ रहे हैं तो 0 पर ये 0 हो जा रहा है, तो ग्राफ टूट गया ना। ये हम बिना पेन उठाए ये ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ये ग्राफ 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस ओनली, बाकी सब पे ठीक है ये, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।